फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कवर किया था। और आज हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और बाकी सारी वीडियोस के लिए आप न्यू सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ से उसको भी ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, जो हमने कल कवर किया था। उसमें हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी, क्या, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि जब आप डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हो। पनिशमेंट आ गई जब अनडिज़ायरेबल को डिक्रीज़ करते हो। रीइंफोर्समेंट दो टाइप की है आपकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं कि कुछ फेवरेबल को ऐड करते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ अनफेवरेबल को निकाल लेते हैं, ताकि क्या हो, बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। वहाँ पे अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट जो पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ अनफेवरेबल को ऐड करते हैं, ताकि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर डिक्रीज़ हो। और वहाँ पे अगर नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फेवरेबल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों टाइप की आपकी पनिशमेंट और जो क्या है, रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव में हम चीज़ों को ऐड करने हैं, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो। बट पनिशमेंट में हम किसको, अनफेवरेबल को ऐड करेंगे, और रीइंफोर्समेंट में हम फेवरेबल को ऐड करेंगे। वहाँ पे अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव पनिशमेंट और नेगेटिव जो आपकी रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ को निकालते हैं। बट रीइंफोर्समेंट में हम अनफेवरेबल को निकालते हैं, और पनिशमेंट में हम फेवरेबल को निकाल लेते हैं, बिहेवियर ताकि कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कल बेसिक क्लियर किया था, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको। अब आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आ गया, ऑर्गेनिज्म लर्न एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो दैम। अब ऑर्गेनिज्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म लर्न करते हैं एसोसिएट करना, एसोसिएशन डेवलप करते हैं किसके बीच में, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर के बीच में, और वो बिहेवियर किस कॉन्सिक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो कर रहा होगा तो बिहेवियर रिपीट होगा, बट अगर अनवांटेड या नेगेटिव आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो बिहेवियर डिक्रीज होगा। ये हमने कल भी पढ़ा थी। अब रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, आर वॉलेंट्री। जो रिस्पॉन्स है वो वॉलेंट्री होंगे। वहाँ पे अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, वहाँ पे रिस्पॉन्सेज आपके इनवॉलेंट्री थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, जो आपके रिस्पॉन्सेज है वॉलेंट्री है, एंड आर इमिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन इन्वायरमेंट। अब सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल आ गया वो आ गया आपका शेपिंग। शेपिंग क्या है, एक टेक्निक है, ए टेक्निक इन विच क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू डिजायर्ड बिहेवियर आर रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे क्या होता है शेपिंग में, बेसिकली कि हम क्या करते हैं, जब हम कोई नए बिहेवियर को सिखा रहे होते हैं बच्चों को, नया बिहेवियर जब भी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो जो सेम अगर कुछ चीज़ परफॉर्म करी जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। जैसे कि अगर मुझे किसी बच्चे को सिखाना है कि शू के लेस कैसे वो बांधे, या फिर ABC कैसे लिखे, तो वो जैसे अगर ए लिखने के लिए, जैसे ए आ गया आपका, ये अगर ए के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन अगर वो ड्रॉ कर रहा है, तो मुझे इसके लिए भी उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन, मतलब आ गया कि उसके जैसे वो अगर रिपीट कर पा रहा है। जैसे अगर उसने एक बार एक ड्रॉ किया तो मैं उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ, फिर वो ये वाली स्लैंटिंग लाइन सीख लेता है, मैं उसको दोबारा से क्या करूँगी, रीइंफोर्समेंट दूंगी। फिर वो ऐसे पूरा ए बनाना सीख लेता है, तो मैं उसको इसके लिए भी क्या करूँगी, रीइंफोर्समेंट दूंगी। ठीक है, किसमें, शेपिंग में। रिसीविंग ए रिवॉर्ड फॉर ईच स्मॉल स्टेप, हर एक स्मॉल स्टेप के लिए रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। ठीक है, एट फर्स्ट एक्शन इवन रिमोटली रिजेंबलिंग द टारगेट बिहेवियर, और जब वो टारगेट बिहेवियर के लिए, मतलब एक सिंपल स्टेप जो आपके टारगेट बिहेवियर को रिजेंबल कर रहा होगा, उसके लिए भी रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। ठीक है, फिर आ गया, ग्रेजुअली क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ फाइनल टारगेट बिहेवियर आर रिक्वायर्ड बिफोर द रिवॉर्ड इज गिवन। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताती हूँ कि ये है क्या। ये रहा आपका शेपिंग। शेपिंग में क्या करते हैं, हम सिंगल बिहेवियर को शेप करते हैं। शेपिंग सिंगल बिहेवियर, रीइंफोर्सिंग द स्टेप यूज टू रीच द डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है, ये रहा आपका शेपिंग का प्रोसेस। जैसे ये आगे कोई पर्टिकुलर आपने डिजायर्ड बिहेवियर के आपके क्या है, कोई 6-7 स्टेजेस हैं।
अगर बच्चा पहले स्टेज को कंप्लीट कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको रिवॉर्ड दोगे। जब फर्स्ट स्टेज को उसने कंप्लीट किया, जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंचा, फिर क्या कर रहा है, जब वो सेकंड स्टेज को कंप्लीट कर रहा है आप उसको फिर से रिवॉर्ड दोगे, फिर वो थर्ड में पहुंचेगा आप फिर से रिवॉर्ड दोगे, फोर्थ में पहुंचेगा फिर रिवॉर्ड, फिर फिफ्थ में सिक्स्थ में, फिर फाइनल क्या होगा, वो अपने गोल को अचीव करेगा। पर एक चीज़ हो रहा है, जब आप फर्स्ट स्टेप को वो अचीव कर रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर वो सेकंड को अचीव कर रहा है, तो अब जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको फर्स्ट के लिए नहीं मिलेगा, अब उसको सेकंड के लिए मिलेगा। जब वो थर्ड स्टेप में पहुंचेगा तो उसको सेकंड और फर्स्ट के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ थर्ड के लिए मिलेगा। और वैसे ही करके जब वो फाइनल सिक्स स्टेप पे पहुंचेगा तो उसके ये 5 के लिए क्या होगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट जैसे ही वो न्यू स्टेप सीख रहा है उसको हर एक नए स्टेप के लिए क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये रहा आपका क्या, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आ गया आपके स्टेप्स सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद चेनिंग, अब आ गया शेपिंग। शेपिंग देन हेल्प ऑर्गेनिज्म एक्वायर एंड कंस्ट्रक्ट न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिहेवियर फ्रॉम सिंपल बिहेवियर। अब क्या होता है कि शेपिंग में क्या होता है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके, एक्वायर कर सके न्यू और मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कहाँ से, एक सिंपल बिहेवियर से वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में जा सकता है, किसमें, शेपिंग में। दूसरा आ गया आपका चेनिंग, ए प्रोसीजर दैट इस्टेब्लिश ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज विच लेड टू ए रिवॉर्ड फॉलोइंग द फाइनल रिस्पॉन्स इन द चेन। अब शेपिंग में क्या हो रहा था, हर एक छोटे स्टेप के लिए क्या हो रहा था, रिवॉर्ड मिल रहा था। बट चेनिंग में क्या होता है, सिर्फ फाइनल स्टेप के लिए रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें जब आप पूरा अपना टारगेट को अचीव कर लोगे, लास्ट में क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रेनर्स यूजुअली बीइंग चेनिंग बाय फर्स्ट शेपिंग द फाइनल स्टेप। जो ट्रेनर हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली पहले किसका यूज़ करते हैं, शेपिंग का यूज़ करते हैं, ताकि फाइनल बिहेवियर परफॉर्म हो जाए या फाइनल बिहेवियर अचीव हो जाए। और फिर जाके उसके बाद वो किसका यूज़ करते हैं, चेनिंग का यूज़ करते हैं, ताकि फिर वो लास्ट में सिर्फ लास्ट स्टेप के लिए ही क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, बाकी के लिए नहीं देते हैं। Shaping and chaining obviously have important implication for human behavior. When working with a beginner student, a skilled dance teacher may use shaping technique. जब एक मतलब कोई स्किल डांस टीचर होता है, जब वो बच्चों के साथ काम करता है तो स्टार्टिंग में वो कोई भी बेसिक स्किल्स सिखाने के लिए क्या करता है, शेपिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। सच एज परफॉर्मिंग बेसिक स्टेप्स, पहले वो बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करना सिखाएगा। बाय प्रेजिंग सिंपल अकम्पलिशमेंट, कि वो जब सिंपल मतलब बेसिक स्टेप भी कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको वो क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है। एज ट्रेनिंग प्रोग्रेसेस, फिर जैसे ट्रेनिंग में और थोड़ी प्रोग्रेस होती है, द स्टूडेंट रिसीव प्रेज ओनली व्हेन ही और शी सक्सेसफुली कंप्लीट एन इंटायर सीक्वेंस और चेन ऑफ एक्शन। जैसे कि छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ए की, जैसे ए लिखते हैं तो डायरेक्ट उनसे ए नहीं लिखवाते हैं, पहले स्लांटिंग लाइन सिखवाते हैं उनको, इस डायरेक्शन में, तो ये लाइंस बनाने के लिए भी उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। बट जब उनको ये लाइंस बनाने आ जाती हैं, फिर उनको फाइनली अगर वो ए अल्फ़ाबेट लिख पा रहे हैं तभी उनको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या हो गया, जब फाइनली पूरा ए लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो चेनिंग है। बट अगर स्लांटिंग लाइंस के लिए भी मिल रहा है तो वो क्या है, आपकी शेपिंग हो रही है सबसे पहले। और फिर जब पूरा सेंटेंस हो रहा है तो फिर वो क्या हो गई, वो भी चेनिंग हो गई। या पूरा ऐसे लिख रहे हो, पहले एक लाइन के लिए मिल रहा था, अब पूरा ऐसे लिखने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो भी क्या हो गया, आपका चेनिंग हो गई। अब शेपिंग एंड चेनिंग टेक्निक कैन प्रोड्यूस ड्रामेटिक इफेक्ट, और ये जो शेपिंग और चेनिंग है ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो टेक्निक्स थी, शेपिंग और चेनिंग, जो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ गया हमारा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दो टाइप के होते हैं आपके, कॉन्टीन्यूअस और पार्शियल। फिर पार्शियल के अंदर आपके और आ जाएंगे फिक्स्ड रेशियो, इंटरवल रेशियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।